मामला ये है कि नगर निगम में महापौर की छत्र छाया में, महापौर के हस्तक्षेप से, महापौर की निगरानी में और महापौर की नाक के नीचे धांधलेबाजी घूसखोरी का काम चल रहा है। नगर नगर निगम में महापौर ने कुछ अपने चंद चापलूस छोड़कर नगर निगम को खोखला करने का काम कर रहे हैं, दलाली कर करके। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही धांधलेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास साक्षी है, जब जब ये दल सत्ता में आता है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, इनके कुछ चापलूस लोगों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और मेजर समाज का शोषण करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एनके न्यूज। मथुरा नगर निगम पर भूख हड़ताल पर बैठे उत्तर प्रदेश सफाई कर्मी संघ के प्रदेश सचिव सिद्धांत भाटिया, प्रदेश महामंत्री विकी आजाद और अन्य सफाई कर्मचारी के साथ बैठे। इनका आरोप है कि सफाई कर्मियों को 1,65,65,000 रुपए देकर भर्ती कराया गया है। नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी एवं मेयर के नाम से वसूली की गई है, इनका आरोप है। और ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे, इनको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये भूख हड़ताल से नहीं उठेंगे। क्या है पूरा मामला? नाम सिद्धांत भाटिया है, मैं प्रदेश सचिव सफाई कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश से प्रदेश सचिव हूँ। क्या मामला, आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या मामला है? जी, भूख हड़ताल पे हम आज जो बैठे हैं, 1 महीने परेशान होने के बाद भूख हड़ताल पे बैठे हैं। 1 महीने से हम नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन दे देकर, अल्टीमेट दे देकर थक गए। जब पानी सर से ऊपर चला गया, हमारे सफाई कर्मचारियों पर, हमारे सफाई मजदूरों पर अत्याचार उत्पीड़न बढ़ता ही चला गया दिन प्रतिदिन। जब मजबूरी में आकर बहुत ज्यादा दुखी होकर आज हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मामला ये है कि नगर निगम में महापौर की छत्र छाया में, महापौर के हस्तक्षेप से, महापौर की निगरानी में और महापौर की नाक के नीचे धांधलेबाजी घूसखोरी का काम चल रहा है। नगर निगम में महापौर ने कुछ अपने चंद चापलूस छोड़कर नगर निगम को खोखला करने का काम कर रहे हैं, दलाली कर करके। और इसमें दलाली इस प्रकार की जा रही है कि आउटसोर्सिंग में, जो कि प्राइवेट जॉब है एक डूडा विभाग के माध्यम से, उसमें भर्तियां निकली 65, उसमें किसी से 1 लाख लिया गया, किसी से 80,000 लिए गए, किसी से 17,000 लिए गए। इस तरीके से नगर निगम ने घोटाला किया करीब 55-60 लाख रुपए का महापौर के हस्तक्षेप से। आप कैसे बोल सकते हैं कि किसी ने 1 लाख रुपए लिए या जो है कमीशन ली? कैसे बोलते हैं? इसके पास, हमारे पास एविडेंस है, गवाह हैं, सबूत हैं। हम आपकी मीडिया पर, आपके चैनल से इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो इसलिए ही बोल रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं, गवाह हैं, और वो लोग हैं जिनसे मांगे गए हैं, और वो लोग नहीं लग पाए बेचारे, जिनके पास 1 लाख रुपया देने के लिए नहीं था, जिनके घरों पर तिरपाल डरी हुई है। यहाँ हम तीन साइड में बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग थे, जब उन्हें रोजगार की वाकई में जरूरत थी, जिनके घर पर तिरपाल डरी हुई है, वो 1 लाख रुपया कहाँ से ला के देगा इस 9,000 रुपये की नौकरी के लिए? चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जो हमारी मांगे हैं, वो मांग समय रहते हुए पूर्ण कर दी जाए। क्या मांग है आपकी? मांग इसमें बैकलॉग सफाई कर्मचारी अपने काम पर वापस हो, तो डूडा विभाग में जो धांधलेबाजी हुई है इसका पर्दाफाश किया जाए, जो धांधलेबाजी दलाली हुई है इसका खुलासा किया जाए, और जो डूडा सफाई कर्मचारियों को 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तनख्वाह देने का कार्य कर रहे हैं, इसको बढ़ाकर 428 रुपये किया जाए, क्योंकि इसका शासना आदेश है, इसका जीओ भी है। ये नगर निगम धांधलेबाजी कर रही है, और इनका नगर निगम की नाक के नीचे एक कंपनी चल रही है किंग ग्रुप, वो इनका पीएफ नहीं काट रही है, और पिछला 6 महीने का पीएफ भी देने से साफ इनकार करिए। वो भी नगर निगम, किसी प्राइवेट कंपनी की इतनी औकात और इतनी ताकत नहीं है कि सफाई कर्मचारियों का पैसा मान ले या पीएफ मान ले। ये नगर निगम की ताकत से, महापौर के हाथ से ही ये सब धांधलेबाजी घूसखोरी का काम चल रहा है। और हम यहाँ जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारे समाज के सफाई कर्मचारियों को, सफाई मजदूरों को उनका न्याय नहीं मिल जाता, उनको हक नहीं मिल जाता, उसके लिए चाहे हमको किसी भी हद तक जाना पड़े, हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तब तक बैठे रहेंगे, चाहे हमारे प्राण निकल जाए, चाहे हमारी जान चली जाए, हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। लेकिन समाज के सफाई कर्मचारियों को, सफाई मजदूरों को उनका हक, उनका सम्मान, उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे, उनका शोषण, उन पर अत्याचार नहीं होने देंगे। ये भूख हड़ताल से भी अगर बात नहीं मानते हैं तो हम पूरे शहर में इतनी हड़ताल कराएंगे कि लोग परेशान हो जाएंगे, लोग नगर निगम को कोसने लगेंगे, इतनी हड़तालें होंगी।
ये कान खोकर नगर निगम शासन प्रशासन सुन ले। मेरा नाम संगरतन सेठी एडवोकेट है और मैं आजाद समाज पार्टी मथुरा जनपद का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरे संज्ञान में कल आया था, हमारे सिद्धांत भाटिया जी पूर्व महानगर अध्यक्ष रहे हैं आजाद समाज पार्टी के, इनके माध्यम से जानकारी हुई कि यहाँ कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं। तो हम यहाँ आए तो कल मालूम हुआ कि इनकी सभी जायज मांगे हैं और जो शासन और प्रशासन को मान लेनी चाहिए थी। तो उसके बाद आज का जो समय रखा गया तो हम आज भी यहाँ आए और अभी तक नगर प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया है, जबकि इससे पूर्व भी इनको आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी समस्या का 3 दिन में 4 दिन में समाधान कर देंगे। पूर्व नगर आयुक्त जो है ट्रांसफर हो चुके थे, लेकिन उनके ट्रांसफर होने के बावजूद भी 20-25 दिन हो गए हैं। तो प्रशासन को इनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज है। संविदा पे जो भर्तियां हो रही हैं वो भ्रष्ट तरीके से हो रही हैं, उसमें पैसे लेके धांधली करके किया जा रहा है। ना काम करने वाले लोगों को लगाया जा रहा है, जो पुराने लोग हैं उनको लिया नहीं जा रहा है। इनके पीएफ वाला मामला है वो भी जायज है, मानवीय दृष्टिकोण कहता है पीएफ पूरा मिलना चाहिए। वेतन का मामला है वो भी जायज है। आज 9,000 रुपए में ये क्या पेट भरेंगे। तो मेरा अपना आजाद समाज पार्टी के लेवल से स्टैंड है कि आजाद समाज पार्टी इस मामले में इनकी जायज मांगों के साथ है और हम इनकी मांगों का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। शासन और प्रशासन से अपील करते हैं कि वो इनकी मांगों को तत्काल प्रभाव से सुने और तत्काल प्रभाव से हल करें। बीजेपी सरकार होते हुए भी धंधलेबाजी क्यों चल रही है? भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही धांधलेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास साक्षी है, जब जब ये दल सत्ता में आता है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, इनके कुछ चापलूस लोगों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और मेजर समाज का शोषण करते हैं। आप खुद पत्रकार हैं और भी पत्रकार हैं, आप तो पूरे दायरे में घूमते हैं। आप अपने लेवल से सर्वे करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में थाने से लगा के तहसील तक और तहसील से लगा के कलेक्ट्रेट तक कोई भी खुशी हो तो इनका तो काम ही धांधलेबाजी है। इन पे दूसरा कोई काम ही नहीं है। इन्हें गरीबों से क्या लेना देना है। ये भूख हड़ताल जारी रहेगी या ये लोग अब मांगे पूरी करेंगे? जैसा कि अभी मेरे संज्ञान में आया है, अपर नगर आयुक्त महोदय आए हैं इनको आश्वासन देने के लिए। तो हमारे सिद्धांत भाटिया जी जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनकी वार्ता चल रही है और चूंकि कल ईद का त्योहार भी है तो ये चूंकि बहुजन समाज से लोग हैं, ये दुख दर्द को जानते हैं और एक बड़ा त्योहार है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है प्रशासन आश्वासन देता है तो आगे का स्टेप ये मानवीय दृष्टिकोण से लेंगे। वो इनके लेवल का मामला है, संगठन के लेवल का मामला है, कर्मचारी यूनियन का मामला। वहीं नगर निगम के अपर आयुक्त अनिल कुमार जी से विकी वाल्मीकि ने और साथ में रहे कुणाल डागोर, इधर साथ में आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष संगरतन सेठी जी भी सबने मिलकर बातचीत की, इस मसले का हल निकालने का प्रयास किया। सफाई कर्मियों को उचित वेतन मिले और भर्ती घोटाले पर कार्रवाई की जाए, जिन्होंने घूसखोरी का काम किया है उससे संबंधित कार्रवाई की जाए। अनिल कुमार जी ने आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद भूख हड़ताल पर बैठे सिद्धांत भाटिया को नारियल का जूस पिलाकर उस भूख हड़ताल को आज यहीं समाप्त किया। और क्या आश्वासन दिया है अनिल कुमार जी ने, नगर निगम अपर आयुक्त ने पूरी जानकारी नगर निगम अपर आयुक्त द्वारा बताई गई। देखिए, जो इनकी मांगे थी उन पर विचार किया जाएगा और अगले हम 4 दिन में माननीय नगर आयुक्त महोदय के समक्ष इनके प्रस्ताव को रखेंगे और इनकी वार्ता कराएंगे और जो सैद्धांतिक सहमति बनेगी उस पर इनका मांगे पूर्ण कराकर कार्रवाई की जाएगी। बधाई, शुभकामनाएं, ऐसे ही लगे रहो। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सफाई भाटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आपने ये हड़ताल खत्म की है, क्या आश्वासन मिला आपको? ये हड़ताल मैं बता दूं, ये हड़ताल अभी खत्म नहीं हुई है। जो अभी संघर्ष समिति से जो वार्ता हुई है उसके लिए स्थगित कर दी गई है।
और आश्वासन ये दिया गया है जो वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है उनका 3 दिन के अंदर अंदर निवारण होगा, निष्कारण होगा। अगर ये निवारण निष्कारण नहीं किया जाता है नगर निगम शासन प्रशासन की तरफ से तो ये पूरी संघर्ष समिति बड़े भाई विक्की वाल्मीकि, बड़े भाई बंटी चौटाला जिन्होंने अपना जी जान लगाकर अपना खून पसीना एक कर इस संघर्ष को यहाँ तक पहुंचाया, समाज की लड़ाई को इस पायदान तक ला के खड़ा किया। छोटे भाई कुणाल डागौर ने अपना खून पसीना देकर आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने, कोषाध्यक्ष जी ने, हमारे आजाद समाज पार्टी के संगठन मंत्री जी ने, हमारे छोटे भाई एडवोकेट अभिषेक जी ने, हमारे मनोज भाई एडवोकेट जी ने संघर्ष को इतना मजबूत, बड़े भाई हमारे रैयत वाल्मीकि जी ने जो, और हमारे भूरा भाई जो खड़े हैं साइड में, इन्होंने संघर्ष में अपना खून पसीना देकर, और हमारे भाई नीरज जी ने भी खून पसीना देकर, हमारे डॉक्टर साहब ने जो सहयोग दिया, आजाद समाज पार्टी बीमार में जो सहयोग दिया वो काबिलियत तारीफ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जब तक ऐसे युवा बड़े भाई विक्की वाल्मीकि जैसे, बड़े भाई बंटी चौटाला जैसे, छोटे भाई कुणाल डागौर जैसे, बड़े भाई रैयत वाल्मीकि जैसे युवा इस समाज में है तो इस समाज का शोषण, अत्याचार, इसका हनन, इसके अधिकारों का हनन कभी नहीं हो सकता। और नगर निगम शासन प्रशासन कान खोलकर सुन ले, ये हड़ताल रोकी नहीं गई है, केवल और केवल स्थगित कर दी गई है, और स्थगित कर दी गई है तो ये नगर निगम शासन प्रशासन हमारी बात मान लेता है तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम समाज की समझौते के साथ हम इस शहर की फिजा कोई खराब नहीं होगी। और बड़े भाई बंटी चौटाला जिंदाबाद, बड़े भाई विक्की वाल्मीकि जिंदाबाद, छोटे भाई कुणाल डागौर जिंदाबाद, बड़े भाई भूरा वाल्मीकि जिंदाबाद, पूरी संघर्ष समिति जिंदाबाद, वाल्मीकि समाज जिंदाबाद, वाल्मीकि समाज की एकता जिंदाबाद, जिन्होंने इस लड़ाई को इतना मजबूत किया। आपका चैनल का बहुत बहुत आभार, साधुवाद, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी आवाज इतनी मजबूत तरीके से उठाने का काम किया है। जय भीम, जय भारत, अम्बेडकर युवा मंच जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश जिंदाबाद। जय भीम, धन्यवाद।